सुंदरतम परिवार में आवश्यक वस्तु तत्व रहते हैं, उतने ही आवश्यक वस्तु तत्व एक सुंदरतम परिवार के निर्माण में आवश्यक होते हैं जितनी स्वर्ग में सुविधाएं होती हैं। स्वर्ग में क्या रहता है महाराज श्री? स्वर्ग में सुखद द्युतिलेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तोदिका, एक सूत्र है तत्वार सूत्र का। वो सूत्र कहता है जो स्वर्ग में मिलता है वो तुम्हारे घर के अंदर भी मिलना चाहिए। स्वर्ग में क्या मिलता है? सुख मिलता है। घर के अंदर भी सुख मिलता है कि नहीं? मिलना चाहिए। अगर नहीं है तो अगर घर के अंदर जाते साथ ही कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में, अपने घर में प्रवेश करते साथ ही अपने आप को आतंकित महसूस करने लगे, असहज महसूस करने लगे, डरा हुआ महसूस करने लगे, भयग्रस्त महसूस करने लगे, तो परिवार ना होकर के कारागृह हो जाता है। आप कभी सोचिएगा कि आपके परिवार में जब कोई व्यक्ति आता है तो उसकी भावनाएं आपको देख करके क्या होती हैं और आपकी भावनाएं आपके परिवार को देख करके क्या होती हैं। 55-60 साल के पिता हैं, 25 साल के 30 साल के लड़के को देख करके, जी आ गए नवाब साहब, अब क्या करके आए हो तुम। वो जो एक असहज वातावरण हम परिवार का अंदर बना लेते हैं, इससे परिवार की शक्ति क्षीण होती है। आप इस बात को थोड़ा गौर दो ना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जीवन विकास के सूत्र में ज्ञानशील क्षयोपशम से ज्यादा समाधानशील क्षयोपशम की आवश्यकता है। हम ऐसा स्वाध्याय तो बहुत अच्छा करते हैं जो हमारा ज्ञान वर्धक है, लेकिन समाधान वर्धक स्वाध्याय भी जीवन में बहुत आवश्यक है। परिवार में आते साथ ही अगर परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने आप को थोड़ा असहज महसूस कर रहा है, आतंकित महसूस कर रहा है, भयग्रस्त महसूस कर रहा है, घर तक तो, बाहर तो बहुत अच्छा था रोड में, और जैसे उससे बोलो जाओ घर जाओ, अरे यार घर मत भेजो, हमें घर नहीं जाना है, ऐसा कोई बोलता है क्या? घर जाने की उत्सुकता होनी चाहिए। परिवार का माहौल इतना सुंदर हो कि बाहर गए व्यक्ति को इस बात की चिंता हो कि मुझे अपना घर नहीं छोड़ना है, तब जाकर के परिवार सुख भूमि बनती है। अभी परिवार सुख भूमि ना बन करके क्लेश भूमि बनी है। कैसी क्लेश भूमि महाराज? घर में घुसते ही साथ अगर दिन भर में एक झगड़ा ना हो तो घर वालों को घर में रहने पर संदेह पैदा हो जाता है। कभी देखिएगा इस घर की व्यवस्थाओं को, सुबह से लेकर शाम तक घर में अगर 8-10 लोग रहते हैं और किसी भी बात में थोड़ी भी तेज आवाज ना आए, कभी किसी का दिन भर में कोई खटपट ना हो, विवाद ना हो, तो शाम होते होते आप खुद पूछ लेते हैं क्यों, कुछ हो गया? पूछते हैं कि नहीं, क्या हो गया? इतनी शांति क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है अपने घर में? क्यों? क्योंकि हमारे घर की पृष्ठभूमि में असहजता, अशांति, कलह, ईर्ष्या, डाह, आतंक, इसका ऐसा साम्राज्य जम गया है कि अगर हम एक दिन भी कुछ शांति वाला घर के अंदर निकाल लें तो शाम को धीरे से लड़की अपनी मम्मी से पूछती है, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। काय ऐसो काय पूछ रहे? ऐसे ही पूछ रहे। आज सुबह से लेकर शाम तक देख रहे हैं सब काम बिल्कुल व्यवस्थित होता चला जा रहा है, कोई झगड़ा नहीं, विषाद नहीं, कोई ने तेज आवाज में बात नहीं करी है, कोई ने किसी को डांटा नहीं है, कुछ घटना नहीं घटी है। एक दिन भी अगर घर में ऐसा निकल जाए तो रात होते होते थोड़ा अनकंफर्ट जैसा नहीं लगता? ऐसा नहीं लगता कि कुछ गलती सी हो गई हमारी जिंदगी में? और फिर रात में एक आदमी बस चिल्ला दे तो फिर बोलते देखो दिन भर से कछु नहीं बहुत हो ना, जो होगा हो। इसका मतलब है कि हमारा ही परिवार है। लेकिन
ऐसे परिवार परिवार नहीं होते। परिवार कम होते हैं, तलवार के घाव ज्यादा देने वाले होते हैं, जिसमें मारने वाले भी अपने होते हैं और मार खाने वाले भी अपने ही होते हैं। परिवार की खासियत है, कोई किसी और को नहीं मार सकता। बताओ, मुझे कोई डिमोटिवेट करेगा तो कौन करेगा? अजैन की ताकत है विनम सागर को कुछ कह दे, जब भी बोलेगा जैन बोलेगा, और जब भी बोलेगा उल्टा बोलेगा। महाराज ऐसा नहीं, ऐसा। हमने कहा भैया परिवार है, परिवार में तो ये सब चलता रहता है, लेकिन घर के अंदर 5 चीजों की अनुकूलता बनानी होती है। किसी भी परिवार में अगर आप उसके मुखिया हैं, अगर किसी परिवार के सदस्य हैं और आपका थोड़ा भी प्रभाव है, अगर आप किसी परिवार को चलाते हैं या फिर परिवार में आप कोई भूमिका तय कर चुके हैं, जो बच्चे पैसे कमाने लगते हैं उनके साथ भी वे परिवार की एक बड़ी भूमिका में आ जाते हैं। फिर एक सबसे पहली भूमिका बनानी है कि परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के सुख की चिंता प्रत्येक व्यक्ति को करनी होती है। पहला शब्द लीजिएगा, सुख। सुख के बिना घर घर नहीं होता। अब प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करनी होती है तो थोड़ी थोड़ी अनुकूलता देख लेनी होती है। सिर्फ 10 मिनट का समय आप उस बात के लिए निकालिए जिस बात के लिए किचकिच होती है। परिवार में जितने भी लफड़े मसते हैं उसमें सिर्फ 5 मिनट का फर्क होता है। डिले इज द डेंजरस, लेकिन सिर्फ 5 मिनट का फर्क है। पति तैयार होकर के गाड़ी में बैठा है, पत्नी से बोल रहा है चलो, और पत्नी बोलती है बस 5 मिनट में आती हूं। ये शब्द आप गौर करिएगा, सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट, बस आया, 1 मिनट और 1 मिनट और 1 मिनट और। तो ये जो 5 मिनट तैयार होने के बाद जो भारी होता है ना, इससे परिवार का सुख दुख में बदल जाता है। फिर गद्दी पे बैठते साथ ही तुम्हारी आदत है आधा घंटा तो तुम्हारे चक्कर में लेट होता ही है, जबकि तुमको कल सुबह बता दिया था कि अपन को 7 बजे चलना है, उसके बाद भी तुम चला के 7:15 पे ही आओगी। ये झगड़े आज नहीं, हमेशा से हुए, हमेशा से हुए, हमेशा से। जब आपको लगे कि एक व्यक्ति अपने प्रोग्रामिंग में, मेंटल मैप में अगर कोई आपका लीडर टाइम टू टाइम चल रहा है, फिर आपकी जवाबदारी होती है कि उसके टाइम के अकॉर्डिंग अपने टाइम को एडजस्ट कर लेना। एक छोटा सा एडजस्टमेंट लाइफ को बूम बूस्ट करके बहुत सारी खुशियों से भर देता है। जैसे पति बोले चले, अपन बोले तुरंत हाँ चलो, इतने में लगता है कि लाइफ बिल्कुल सही स्पीड पे फ्लो में है। लेकिन एक आदमी की मान लो टांग खींचने की आदत हो जाए, अभी थोड़ी होता है, अभी 5 मिनट और 5 मिनट बाद, क्यों? वो 5 मिनट के चक्कर में उसको मजा चखाने की एक आदत भी आ जाती है। कई बार आप लोगों को घर के अंदर अगर ऐसी आदत है तो इस छोटी सी आदत को सुधार करने की बहुत कोशिश करिएगा। सिर्फ 5 मिनट में जिंदगी बर्बाद होती है। 5 मिनट 7 मिनट का अंतर है। आपको पता है कि ये आएंगे, आने के बाद हड़बड़ भड़बड़ करेंगे, उसके बाद ये बोलेंगे एकदम से चलो, फिर पूरी गाड़ी में बैठे बैठे हमको सुनाएंगे, मंत्र जाप होगा इनका। इससे अच्छा है कि अपन से 5 मिनट पहले तैयार हो जाते हैं तो घर में एक सुख का कारण और अच्छा बढ़ जाता है। सुख परिवार की पहली भूमिका, अच्छे परिवार की। अगर आप अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अपनी पढ़ाई का उपयोग कम से कम अपने परिवार के सदस्यों के लिए जरूर करिएगा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।